नमस्कार विद्यार्थियों। आज का हमारा टॉपिक है वायुदाब की पेटियों का ऋतुवार खिसकाव तथा वायुदाब का लंबवत वितरण। ग्लोब पर वायुदाब की पेटियों का वितरण सदैव एक सा नहीं रहता, क्योंकि सूर्य जो है वह कभी उत्तरायण और कभी दक्षिणायन होता है। साथ ही स्थल और जल के स्वभाव में भी अंतर होता है। इन सब कारकों के कारण वायुदाब की पेटियों में दैनिक और वार्षिक परिवर्तन होते रहते हैं। गर्मियों में जब सूर्य उत्तरी गोलार्ध में होता है तो ये पेटियाँ 5 डिग्री के आसपास उत्तर की ओर होती है, और सर्दियों में जब सूर्य दक्षिणी गोलार्ध में सीधा चमकता है तब यह पेटियाँ औसत स्थिति से लगभग 5 डिग्री दक्षिण की ओर खिसक जाती है। इनकी आदर्श स्थिति केवल 21 मार्च तथा 23 सितंबर को होती है, जबकि सूर्य जो है वह भूमध्य रेखा पर लंबवत होता है। वायुदाब की पेटियों के खिसकाव में विषुवत रेखीय पेटी 5 डिग्री अक्षांश के स्थान पर 0 से 10 डिग्री के मध्य ऋतु के अनुसार उत्तरी या दक्षिणी गोलार्ध में स्थित हो जाती है। इसी प्रकार उपोष्ण पेटी 30 डिग्री से 35 डिग्री के स्थान पर 30 डिग्री से 40 डिग्री के मध्य पाई जाती है, जबकि उपध्रुवीय पेटी जो है वह 60 डिग्री से 65 डिग्री के स्थान पर 60 से 70 डिग्री अक्षांश के मध्य पाई जाती है। ध्रुवीय प्रदेशों में, विशेषकर उत्तरी ध्रुवीय प्रदेश में महाद्वीपीय विस्तार के कारण इसका अधिक प्रभाव पड़ता है, क्योंकि यहाँ ग्रीष्मकाल में ध्रुवीय पेटी संकरी हो जाती है। दक्षिण ध्रुवीय प्रदेश में भूखंड के संकरे होने व महासागरीय विस्तार होने के कारण इनमें विशेष परिवर्तन नहीं मिलता। चित्र में भी आपको वायुदाब की पेटियों का खिसकाव बताया गया है। अब है जनवरी में वायुदाब का क्षैतिज वितरण। जनवरी माह में सूर्य जो है वह दक्षिणी गोलार्ध में सीधा चमकता है, अतः वहाँ ग्रीष्म ऋतु एवं उत्तरी गोलार्ध में शीत ऋतु होती है। तो सूर्य की दक्षिणायन की स्थिति में महाद्वीपीय भागों में तापक्रम की अत्यधिकता विशेषकर ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका और दक्षिणी अमेरिका में रहती है, जिसके फलस्वरूप इन्हीं महाद्वीपों में वायुदाब कम होता है, क्योंकि मैंने पहले भी बताया है कि जहाँ ताप अधिक होता है वहाँ वायु का दाब कम होता है। तो जनवरी में महासागरों में वायु भार की अधिकता के 3 मुख्य कोशों की स्थापना हो जाती है, जो महासागरों के पूर्वी भागों में होती है। उत्तरी गोलार्ध में इस प्रकार के विभिन्न कोश जो है वह अनुपस्थित होते हैं तथा उच्च वायु भार क्षेत्र विस्तृत भागों को घेरे रहता है। दक्षिणी गोलार्ध में उपध्रुवीय न्यून भार अगाध मुख्य स्थान रहता है, जबकि उत्तरी गोलार्ध में प्रशांत और अटलांटिकीय महासागरों में 50 डिग्री से उत्तर की तरफ न्यून भार क्षेत्र होता है, जिन्हें आइसलैंड न्यून भार क्षेत्र और एल्यूशियन न्यून भार क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। इस समय यूरेशिया महाद्वीप के पूर्वी क्षेत्रों में एक उच्च भार क्षेत्र स्थित होता है, जिसकी उत्पत्ति का मुख्य कारण तापक्रम की अत्यधिक कमी है। विश्व का सर्वोच्च वायुदाब जो है वह 1035 मिलीबार दक्षिण पूर्वी और पूर्वी साइबेरिया में अंकित किया गया है। साथ ही इस समय न्यून वायुदाब जो है वह आइसलैंड तथा एल्यूशियन द्वीपों पर रहता है। दक्षिणी गोलार्ध में न्यूनतम 1008 मिलीबार की समदाब रेखाएं दक्षिणी ब्राज़ील और उत्तरी ऑस्ट्रेलिया को घेरे रहती है। इसी तरह जुलाई में वायुदाब का जो क्षैतिज वितरण है वह सूर्य के उत्तरी गोलार्ध में चमकने के कारण महाद्वीपीय क्षेत्रों में तापक्रम के बढ़ने से न्यून भार केंद्र पश्चिमोत्तर भारत के उत्तर क्षेत्र और उत्तरी अमेरिका में स्थित होता है। उपोष्ण पेटी में दक्षिणी गोलार्ध में उच्च वायु भार क्षेत्र का विस्तृत कोश होता है, जो वृहद क्षेत्रों को घेरे रहता है। उत्तरी गोलार्ध में अर्ध उष्ण जलवायु वाले क्षेत्रों में उत्तरी प्रशांत और उत्तरी अटलांटिक महासागरों में उष्ण भार क्षेत्र इतने विस्तृत भागों में फैले होते हैं कि वे मध्य अक्षांशीय भागों तक स्थित हो जाती है। फिर तापीय प्रभाव के कारण एशिया और उत्तरी अमेरिका के दक्षिणी पश्चिमी भाग में न्यून भार क्षेत्र महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। ये महाद्वीपीय न्यून भार क्षेत्र उत्तरी गोलार्ध उच्च भार क्षेत्र की लगातार स्थिति में अवरोध उत्पन्न करते हैं, जिससे उत्तरी गोलार्ध में विस्तृत कटिबंध स्थित है। इस समय यूरेशिया महाद्वीप के
भीतरी भागों में उत्तरी भारत के बैकाल झील व निकटवर्ती भागों तक 998 से 1002 मिलीबार के मध्य न्यून वायुदाब एवं विषुवत व उपध्रुवीय सुदूर उत्तरी प्रदेशों में 1008 से 1013 मिलीबार के मध्य वायुदाब रहता है। ध्रुवीय उच्च वायुदाब उत्तरी ध्रुव सागर एवं ग्रीनलैंड तक मिलता है। यह 1013 से 1020 मिलीबार के मध्य रहता है। दक्षिणी गोलार्ध में उपोष्ण कटिबंधीय उच्च भार मकर रेखा के आसपास सारी पट्टी में फैला रहता है। यहाँ 1018 से 1020 मिलीबार समदाब रेखाएं इस पट्टी को घेरे रहती है। इसके बाद है वायुदाब का लंबवत वितरण। वैसे तो हम ये कहते हैं कि जो जो ऊंचाई बढ़ती है त्यों त्यों वायु का दबाव जो है वह कम होता है, क्योंकि हमने पहले भी पढ़ा है कि ऊंचाई के साथ साथ जो है वह तापमान जो घटता है तो वायुदाब बढ़ता है। लेकिन कुछ स्थिति में ये भी बताया गया था कि भाई कुछ ऊंचाई पर जाने पर तापमान जो है वह बढ़ता भी है, तो वहाँ पर वायुदाब कम भी हो जाता है। इसीलिए बैरोमीटर में सागर तल पर पारे की ऊंचाई 1013.25 मिलीबार मापी जाती है। सामान्यतः प्रति 600 फीट की ऊंचाई पर 1 इंच या 3.4 मिलीबार की दर से वायुदाब कम हो जाता है। शुरू में ऊंचाई के साथ वायुदाब जो है वह धीमी गति से गिरता है। इसके पश्चात इसमें तेजी आ जाती है, यानी 300 मीटर की ऊंचाई पर 976.5 और 600 मीटर की ऊंचाई पर वायुदाब गिरकर 942 मिलीबार रह जाता है। परंतु 5480 मीटर की ऊंचाई पर वायु भार केवल आधा ही रह जाता है, जबकि 10,960 मीटर की ऊंचाई पर वायु का भार केवल 1/4 ही शेष रह जाता है। वायु का वास्तविक घनत्व तापक्रम, जलवाष्प की मात्रा और गुरुत्व पर निर्भर करता है, क्योंकि ये सब मिलकर वायु का भार और लंबवत भार निर्धारण करते हैं। अधिक ऊंचाई पर गैसें तेजी से विरल और हल्की हो जाती है, इसलिए अधिक ऊंचाई पर उड़ने वाले वायुयानों में कृत्रिम वायुदाब और विवर्तन ऑक्सीजन में प्रतिशत या अनुपात बनाए रखा जाता है। इसलिए मनुष्य ऊंची पर्वत चोटियों पर चढ़ते समय ऑक्सीजन के सिलेंडर एवं विशेष सूट का उपयोग भी करते हैं। तो ये तो था विद्यार्थियों तापमान का ऋतुवार या क्षैतिजीय तथा लंबवत वितरण। धन्यवाद विद्यार्थियों।